नमस्कार बच्चों, मैं शोक कुमावत स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। और जैसा कि आपको पता है कि नीट यूजी के फॉर्म चल रहे हैं और कल 7 मार्च को नीट यूजी की लास्ट डेट है। और आज एनटीए का एक जो करेक्शन विंडो है उसके लिए भी नोटिस आ गया है। करेक्शन विंडो कब ओपन होगी तो इसका भी एक नोटिस आया है और किन किन चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं। एक मैंने पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था कि आप अपने खुद के नाम का ध्यान रखें, डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखें, बाकी चीज़ों में करेक्शन हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस में क्या आया है और किन किन चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं जो आपने अपने जो डाटा फिल किया है फॉर्म के अंदर, और उनके अंदर आप किन किन जो आपने डाटा फिल किया है किन किन कॉलमों में या किन जो चीज़ें हैं उनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको नोटिस के बारे में बताता हूँ। तो अब स्क्रीन पे नोटिस आपको जो एनटीए का शो हो रहा होगा, और स्क्रीन में जो करेक्शन की डेट है वो 9 से 11 मार्च के बीच में रखी गई है। जो करेक्शन स्टार्ट होंगे वो 9 से 11 के मार्च के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। और किन किन चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ फील्ड फॉर करेक्शन एनेक्सर 1। जो एनेक्सर 1 में जो चीज़ें लिखी हुई है उन चीज़ों में आप करेक्शन कर पाएंगे, और किन किन चीज़ों में आप करेक्शन नहीं कर सकते वो अभी मैं बताऊँगा। तो चलिए नोटिस को देखते हैं क्या नोटिस में बताया गया है। तो एनेक्सर 1 में जो चीज़ें दी गई है कि कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंजेस एनी वन फॉर 2 फील्ड्स। मतलब आप फादर्स नेम या मदर्स नेम में से किसी को एक को चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिल करते समय आपके मदर या फादर्स नेम में करेक्शन हुआ है तो आप उनमें से एक ही करेक्शन कर पाएंगे, या मदर के नाम में या फादर्स के नेम के। तो इन चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप किन किन चीज़ों में और करेक्शन कर सकते हैं, आप जो 10-12 की डिटेल फिल की थी, क्वालिफिकेशन है, रोल नंबर है, कितने परसेंटेज थे, कौन सा स्टेट से आपने 10th या 12th की है, तो उन चीज़ों में भी आप करेक्शन कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, बहुत सारे बच्चों ने इसमें करेक्शन किया था। इसमें जिन बच्चों ने 11th-12th की है वो स्टेट इसमें भरा था, आपको ऐसा नहीं करना था। इसमें वही स्टेट आएगा जो आपका डोमिसाइल है या आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है और आपका जहाँ का मूल निवास बना हुआ है वो स्टेट इसमें भरना है। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में ये चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हैं। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है या ओबीसी है, गलती से आपने भी उसमें गलती से कुछ अलग कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है तो आप उनमें बदलाव कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपने नीट कितनी बार दिया इस चीज़ में भी आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आप एग्जामिनेशन सिटी, आपका सेंटर चेंज कर सकते हैं। और जो मीडियम है पेपर का, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है उनमें आप चेंज कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश में ओनली इंग्लिश में पेपर आएगा और हिंदी में बाइलिंगुअल है, 2 लैंग्वेज आप आती है, हिंदी या इंग्लिश। दोनों हिंदी भरते हैं तो आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। तो आप इन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। बाकी खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो मेरा एक पहले वीडियो आया था कि आप खुद का नाम या डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों में करेक्शन का बहुत कम मौका मिलता है। इस बार भी ऐसे ही नोटिस में हुआ। तो आप खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें नहीं चेंज कर पाएंगे। बाकी चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं। और भी एक एनटी का भी आज एक नोटिस आया था रिमाइंडर के लिए, जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो फिल कर दीजिए, वरना एनटी डेट एक्सटेंड या तो चेंज करने के चांस कम लग रहे हैं इस नोटिस के अकॉर्डिंग। करेगा भी तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा आपकी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर दीजिए। तो लास्ट डेट कल ही है, 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और एनटी का ये आज नोटिस आया है कि अगर आप कल का डेट का वेट ना करते हुए आज ही फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको फॉर्म फिल करते समय बहुत सारी परेशानियाँ होती है। आज भी साइट नहीं चल रही है, बहुत सारी परेशानी आ रही है, पेमेंट नहीं हो रहा है, साइट भी काफ़ी स्लो चल रही है। तो जिन बच्चों ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो आज या कल में अपना फॉर्म भर दीजिए, वरना डेट एक्सटेंड होने के चांस कम है। एनटीए ने साफ कहा है कि डेट आप जो अपना फॉर्म है वो टाइम पे भर दीजिए, वरना डेट एक्सटेंड के चांस कम है। 1 या 2 दिन से ज़्यादा डेट नहीं बढ़ी जाएगी। बाकी 9 से 11 के बीच में जो मैंने चीज़ें बताई इनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम अगर आपका गलत हुआ है तो इनमें से आप एक करेक्शन कर सकते हैं। बाकी 10 जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, कैटेगरी है, सिग्नेचर है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो आपने नीट कितनी बार दिया वो गलत भरा हुआ है तो उसमें भी आप बदलाव कर सकते हैं। आपका सेंटर चेंज कर सकते हैं, मीडियम चेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं। और भी जो नोटिस आएगा आगे उसका मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहे। और भी मेरे वीडियो आगे आते रहेंगे नीट से, जेईई से रिलेटेड, जो भी मेडिकल फील्ड है या जो भी कैरियर से रिलेटेड आपके लिए जो वीडियो आएंगे मैं बनाता रहूँगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।